तो आज हम लोग बात करते हैं मुग़ल पेंटिंग की, है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरदोजी एम्ब्रॉयडरी बिकेम पॉपुलर अंडर। तो जरदोरी क्या है, एक प्रकार से एक तरीका है, मतलब जरदोरी जो है आपका मेटल के जो है वो पेंटिंग है, ठीक है ना। मेटल पेंटिंग है, ये किस टाइम पे चालू हुई है, अकबर के टाइम पे चालू हुई है। तो देख लेते हैं थोड़ा। जरदोरी जरदोजी is a type of a heavy and elaborate metal embroidery on a silk, stain or velvet fabric base. जरदोरी प्रेजेंट इन इंडिया सिंस द टाइम ऑफ ऋग्वेद से चालू है, पॉपुलर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। एक क्वेश्चन और है इसमें, बस पेंटिंग में। व्हिच आर द फॉलोइंग पेंटर ऑफ जहांगीर रीजन वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नादिरुल असरा। नादिरुल असरा का टाइटल किसे दिया गया जहांगीर के टाइम पे, तो कौन था, वो आपका था मंसूर। तो उस्ताद मंसूर वाज गिवन द टाइटल ऑफ नादिरुल असरा बाय जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल म्यूजिक की बात करेंगे मुगल के पीरियड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलर राग मियाँ की मल्हार। राग मियाँ की मल्हार किसने कंपोज किया है, तो ये किया है आपके तानसेन। तानसेन कौन थे, नवरत्न थे आपके आपके ये तानसेन थे किस टाइम, अकबर के टाइम पे थे, ठीक है ना। अकबर के नवरत्न में से एक, ठीक है। Who among the following ख्याल singer of 19th century was honored with the title of तानरस by the last Mughal emperor of India? बहादुर शाह जफर ने किसको तानरस का टाइटल दिया है, तो कौन था। तानरस का टाइटल किसको दिया है, आपका ये दिया है मीर ख्याल singer of 19th century was honored with the title of तानरस by last Mughal emperor। बहादुर शाह जफर ने तानरस का टाइटल किसे दिया, कुतुब बख्श को, ठीक, मीर कुतुब बख्श के। ही वॉज इंडियन म्यूजिशियन ऑफ इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ बीइंग ए लुमिनरी ऑफ दिल्ली घराना, ठीक। कहाँ पे रिलेटेड है, दिल्ली घराना से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन, कहाँ पैदा हुए, तो तानसेन आपका पैदा हुए हैं ग्वालियर में, ठीक है ना। एंड बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द क्रिएटर ऑफ रागा दरबारी कनाडा एंड कोर्ट पोएट ऑफ अकबर कोर्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन इंडिया। तो कौन थी आपके राग दरबारी, आपके तानसेन ही थे, मियाँ तानसेन पैदा हुए ग्वालियर में, ठीक है ना। हिंदू ब्राह्मण में हिंदू थे ये, है ना। और ये किस राग से है, ध्रुपद से, है ना। ध्रुपद से संबंधित है, याद रखना, तानसेन, है ना। इनको किस टाइटल से नवाजा गया, मियान से। मियान मतलब मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तानसेन वन ऑफ द फेमस म्यूजिशियन ऑफ मेडिवल इंडिया वाज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर, किसके कोर्ट से थे, अकबर से। हु आर द अपॉइंटेड बाय अकबर ऑन हिज कोर्ट म्यूजिशियन, कौन था, मियाँ तानसेन, है ना। कब थे, 1562 में, ठीक है ना। टाइटल दिया गया, ठीक है। टू होम डिड अकबर गेव टाइटल मियान, किसको दिया, तानसेन को टाइटल दिया मियान, ठीक। हम बात करेंगे लिटरेचर मुगल के समय के। तो बादशाहनामा वाज कंपोज बाय व्हिच फॉलोइंग, तो बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा कंपोज किया गया। बादशाहनामा इज जनरली वर्क ऑफ रिटन एंड ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्परर। मुगल एम्परर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है इसमें, ठीक है। शाहजहाँ के रीजन में लिखा है, कौन लिखा है, आपका अहमद लाहौरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी ए डॉक्यूमेंट ऑफ लाइफ ऑफ मुगल रूलर अकबर डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, तो कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, एंसेस्टर का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारा है रेवेन्यू, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, ठीक है ना, आईने अकबरी में, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल, वन ऑफ द 9 जनरल ऑफ नवरत्ना कोड, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल फोर्ट क्रोनिकल्स आर रिटन इन, तो ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं मुगल के क्रोनिकल्स? तो ये आपके पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है, मोस्टली इसमें है पर्शियन में, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज मेंशन इन आईन अकबरी रिटन बाय अबुल फजल ई अलमी, गज वाज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स काल, तो गज क्या है? आईन अकबरी जिसने अब्दुल फजल लिखा है उसमें गज क्या है? तो गज है तस्सुज, क्या है? तस्सुज, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईच गज वाज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट ऑफ वाज कॉल्ड तस्सुज, तो गज के 24 पार्ट हैं और ईच पार्ट को क्या कहते हैं? तस्सुज। ये लेंथ की मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कोड क्रोनॉनिकल्स आर रिटन इन, किसमें लिखे हैं? पर्शियन में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन मुगल पीरियड इन नोन फॉर व्हिच नेम, तो महाभारत का ट्रांसलेशन किस नाम से जाना जाता है पर्शियन में? तो रजम नामा से नाम जाना जाता है, रजम नामा, ठीक है ना। महाभारत रजम नामा, ठीक है ना, महाभारत रजम नामा, ठीक। तो रजमनामा इन द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत कंप्राइज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अब्दुल कादिर बदयूनी की टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और उनकी लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर दिया है। तो रामायण को पर्शियन में अब्दुल कादिर बदयूनी, रामायण को पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया? अब्दुल कादिर बदयूनी। सिंहासन बत्तीसी है, सिंहासन बत्तीसी जो विक्रमादित्य के बारे में बताती है, तो ये पर्शियन में अब्दुल कादिर बदयूनी, तो दो को इन्होंने कन्वर्ट किया है पर्शियन में, अब्दुल कादिर बदयूनी ने रामायण और सिंहासन बत्तीसी को। उसके बाद पंचतंत्र पर्शियन में फैजी ने, अर्थशास्त्र अथर्वेद को किसने किया है? इब्राहिम फिरहिंदी होगा। लीलावती पर्शियन में फैजी, लीलावती और आपका पंचतंत्र फैजी ने किया है, ठीक। उसके बाद आप भगवत पुराण को किसने किया? टोडरमल पर्शियन में किया है भगवत पुराण को क्या किया है? टोडरमल ने पर्शियन में। रजमनामा इस पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, रजमनामा किसका ट्रांसलेशन है? महाभारत का, ठीक। विच आर द फॉलोइंग बुक वर रिटन, द रजमनामा बुक ऑफ वार, इसका मतलब है रजमनामा, है ना, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, कौन था? महाभारत का किया गया है। नेम द ऑथर ऑफ बुक आईन अकबरी, आईन अकबरी के रचयिता कौन है? लेखक मतलब अबुल फजल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नोन एज आईन अकबरी, तो आईन अकबरी कौन सा वॉल्यूम है? थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नोन एज, अकबरनामा का तीसरा वॉल्यूम आईन अकबरी है, ठीक है। अकबरनामा एंड आईन अकबरी आर रिटन बाई, तो अबुल फजल ने लिखा है दोनों को, अकबरनामा और आईन अकबरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतवा ए आलमगीरी ए डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉ वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, तो फतवा ए आलमगीरी ये किस लैंग्वेज में लिखा, किसने लिखा है, किसके टाइम पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो औरंगजेब के टाइम पे लिखा गया है। फतवा ए आलमगीरी वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब, ही वाज सिक्स्थ रूलर ऑफ मुगल, ठीक है ना। ही वाज आल्सो कॉल्ड दरवास और जिंदा पीर भी इसे कहते थे, दरवास और जिंदा पीर, याद रखना। वो अमंग द फॉलोइंग क्रेडिटेड विद ट्रांसलेटिंग द उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, संस्कृत टू पर्शियन में उपनिषद को किसने ट्रांसलेट किया? तो आपका उपनिषद ट्रांसलेट किए हैं अब्दुल फजल ने, ठीक। दारा सिकोवा द एल्डेस्ट सन ऑफ फाहजहां ही हैड द टाइटल ऑफ फाह बुलंद इकबाल, दारा सिकोवा ने कौन सा टाइटल धारा किया? शाह बुलंद इकबाल। ही वाज द फॉलोअर ऑफ क्वादरी सूफी मुल्ला शाह बदशबशी, इसने भी ट्रांसलेट किया है उपनिषद भगवद गीता को, ठीक है ना, योग वशिष्ठ इंटू पर्शियन, ठीक है। वो मुगल एम्परर बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर ने, जिसे बाबर नामा कहते हैं, किस लैंग्वेज में
लिखा है तो वो लिखा टर्किश, ठीक है ना। जैसे ओरिजिनल इसका टाइटल क्या है, तुझके बाबरी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।